केशव प्रसाद मौर्य को तमाम विधायक कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। जब कोई काम करेंगे नहीं तो मुख्यमंत्री तो बदलते ही रहेंगे। क्या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के? क्योंकि तमाम जो विधायक हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अब केंद्र में चले जाना चाहिए, देश की सत्ता संभालनी चाहिए और केशव प्रसाद मौर्य अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने चाहिए। विधायक हैं तमाम, वो कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए उत्तर प्रदेश का और योगी जी को केंद्र में सत्ता संभालनी चाहिए। ये तो मानिए कि हकीकत तो भाजपा इसी पर चुनाव लड़ी थी जी। भाजपा जो है इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ी थी कि केशव प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। एक बात क्या जाने किस दबाव में अमित शाह और वो मोदी जी या योगी जी आ गए कि जो है जो ना सुनिए ऐसा है कि बनाना चाहिए। ये भाजपा का अंदरूनी मामला है, लेकिन दोनों के दोनों वही है, सगे जो केशव प्रसाद मौर्य है और वही जो है योगी जी है, दोनों झूठे हैं। दोनों झूठे हैं। आपकी नजर में अगर केशव जी मुख्यमंत्री बन जाते हैं उत्तर प्रदेश के? वो भी झूठे हैं। अच्छा ठीक है दादा, आप क्या कह रहे हैं बताइए। केशव प्रसाद मौर्य का मानता नहीं, कुछ नहीं मानते ना। क्यों नहीं मानते? वो पल्लवी पटेल से हार गए सिराथू से अपना चुनाव। आप केशव प्रसाद मौर्य के कुछ नहीं मानते? कुछ नहीं मानते। तमाम विधायक कह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री वो सब चूतिया बनाया जा रहा है। हाँ। मतलब केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री नहीं बन सकते प्रदेश के? काबिल है ही नहीं है। काबिल नहीं है? नहीं, बड़ी बात कर रहे हैं आप। वो काबिल बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। उनके साथ कोई नहीं है। अपना चुनाव खुद पल्लवी पटेल से हार गए वो। तमाम विधायक हैं वो कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को अब मुख्यमंत्री बना देना चाहिए और योगी जी को अब केंद्र में भेज देना। निकाल नहीं पाते, दूसरे की सीट क्या निकालेंगे? खुद की सीट तो निकलती नहीं है। वो तो स्टूल है, स्टूल मंत्री है जी। अच्छा, क्या लगता है आपको? तो विधानसभा चुनाव भी करीब है, तमाम पार्टियां तैयारियां कर रही हैं, 2027 में क्या कुछ होने वाला है? विकास की सरकार बनने जा रही है और सारा युवा अखिलेश यादव जी के साथ। कौन कर रहा है विकास? कौन कर पाएगा विकास? अखिलेश यादव? अखिलेश यादव ही ने विकास किया है। जहाँ खड़े हैं यहाँ का विकास अखिलेश यादव ने किया है। पूरे यूपी का विकास अखिलेश यादव ने किया है। मेट्रो चलवाई, एक्सप्रेसवे, एकाना स्टेडियम, HCL, लैपटॉप योजना चलाई थी, एजुकेशन पे काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है, हमारे 8 साल बेमिसाल रहे हैं। प्रदेश में क्या उत्तम प्रदेश बनाया है? बेरोजगारी चरम सीमा पे है, बच्चे शिक्षित नहीं हो रहे हैं, एजुकेशनल सेक्टर पे काम नहीं हो रहा है जी। मतलब रोजगार नहीं दे पा रही, रोजगार नहीं दे रहे। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इसी में डूबे हुए हैं ये लोग। जी 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 ठीक है। अच्छा, मामला मैं मुद्दा ये लेके आया हूँ कि केशव प्रसाद मौर्य को तमाम विधायक कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। जब कोई काम करेंगे नहीं तो मुख्यमंत्री तो बदलते ही रहेंगे। अब यही चलेगा कि वो कोई काम किया नहीं तो अब जनता को भ्रमित करने के लिए केशव प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाए, योगी को कहीं डाउन करें, यही उनका चलता रहता है। लखनऊ में कोई एक काम सरकार में नहीं दिखा है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं करा लखनऊ में, प्रदेश में करा कि नहीं? वो तो दावे कर रहे हैं कि हमने पहले 14 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, अब 80 मेडिकल कॉलेज दे दिए हैं 8 सालों में। केंद्र की सरकार को हटा के योगी जी अपनी उत्तर प्रदेश की सरकार में एक भी कोई काम बता दे जो अपनी सरकार में किया हुआ। केंद्र की भाजपा सरकार से आप संतुष्ट हैं क्या? नहीं, भाजपा संतुष्ट नहीं, दोनों डबल इंजन की मिलकर योगी जी ने अपने बलबूते पर एक काम लखनऊ में नहीं किया है। कोई काम नहीं कर पाए। मतलब डबल इंजन का जो नारा था वो फेल है। हाँ, योगी जी को एक काम गिनाने के लिए नहीं है जो अपनी सरकार में किया हो और अभी 8 सालों में पूरा किया हो। देखिए, चाय पे चुनावी चर्चा हो रही है और भी लोग हैं। भाई साहब, मैं इधर आ जाऊँ तो आप इधर आइए, थोड़ा सा इनसे भी बात कर लो। केशव जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, मांग उठ रही है कि केशव जी को अब मुख्यमंत्री बनाने चाहिए। तमाम विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी सिराथू से अपनी विधानसभा सीट तो जीत नहीं पाए, तो किस आधार पे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? क्या कोई विजन तो है नहीं उनके पास? इसलिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उनको यूज करने का काम कर रही है और पिछड़ों और दलितों और किसके पास विजन नहीं है? केशव मौर्य के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का विजन नहीं है तो वो कैसे कह रहे हैं कि 8 साल बेमिसाल हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है, सबसे बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर दे दिया है, अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की आप बात कर रहे हो,
उत्तर प्रदेश के अंदर इसी लखनऊ में अभी महिला एक बेटी के साथ मलियाबाद में उसके साथ दुष्कर्म हुआ। अभी अयोध्या में एक छोटी बच्ची का घर जला दिया गया। बलिया में एक बच्ची ने उसकी हत्या हो गई। तो इस तरह उत्तर प्रदेश एक हत्यारा प्रदेश बन के रह गया है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पर है और महिलाएं सुरक्षित नहीं है, नौजवानों के पास नौकरी नहीं है। किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांग रहे हैं? सिर्फ हिंदू मुस्लिम और भारत पाकिस्तान के नाम पर वोट मांग रहे हैं। इनके पास कोई विजन नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में बोले थे कि इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार रिपीट करेगी और तीसरी बार सरकार बनाएगी। देखिए, उनके घर में खाने को नहीं, अम्मा चली बुझाने वाले हाल है। वो खुद विधायक नहीं बन पाए और दूसरे को सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, जनता आज चाहती है कि आप रोजगार पे बात करें, कितने लोगों को रोजगार दिया, शिक्षा का क्या स्तर है। आज बजट में शिक्षा के लिए कुछ नहीं सरकार ने किया है। आज लोग जो है टैक्स पर टैक्स देना पड़ रहा है, कमाई है नहीं लोगों के पास। तो किस आधार पे ये वोट मांग रहे हैं, किस आधार पे सरकार बनाएंगे? ये 27 में उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें सबक 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही है सरकार। इजराइल तक हमने रोजगार दे दिया है। आप 10 लाख नौजवानों को रोजगार की बात कर रहे हैं। आप एक पत्थर उछाल के फेंक दीजिए, अभी वो पत्थर किसी बेरोजगार पे पड़ेगा आकर के। इतनी बेरोजगारी और क्या इतनी बेरोजगारी है? क्या बात कर रहे हैं? आप लोग भी बेरोजगार है क्या? और क्या हम लोग भी बेरोजगार? शादी हुई कि नहीं हुई आप लोग? नहीं, इनकी तो तय है, लेकिन ये चाह रहे हैं कि कुछ रोजगार हो जाए, नौकरी वोकरी मिल जाए तो बात कंफर्म हो जाए। और क्या? चलिए ठीक है, ये बेरोजगारी का आलम है उत्तर प्रदेश में कि ईटा उछालिए किसी बेरोजगार पे गिरेगा। केशव जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है, मांग उठ रही है, कैसे देखते हैं? बढ़िया है, बढ़िया जी है, बाबा जी बढ़िया है। बाबा जी बढ़िया। बाबा जी को केंद्र में भेजा जाए कह रहे हैं तमाम विधायक। यूपी में जरूरत है बाबा जी की। यूपी में जरूरत है बाबा जी। बाबा जी ने विकास करा है, अच्छा विकास किया बाबा जी ने। जरा गिना दीजिए 8 सालों में विकास। आप आइए, आप पूछिए सवाल, इधर आइए, मेरे पीछे आइए। आप क्या पूछ रहे हैं? सड़कें देखिए, हाईवे देखिए, आप शांति व्यवस्था देखिए। और बाबा जी ने लगभग 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती निकाली, वो पूरी हो चुकी। कितना बड़ा घोटाला हुआ ओबीसी के साथ? पहले निकाली 1 लाख, ये 60,000 ये निकाली, 1 लाख शिक्षकों की भर्ती हो चुकी। मतलब रोजगार मिल रहा है। लगभग 5 लाख सरकारी नौकरियां हो चुकी है। सरकारी 8 साल में दे दिया है, हो चुकी है। 8,000 ने 5 लाख सरकारी नौकरी दी गई है बाबा के द्वारा। अगर घोटाला ना हो तो नौकरी तो मिल जाए। भर्ती निकालते हैं, पेपर लीक हो जाता है, भर्ती 1.5 लाख। अभ्यर्थी का पैसा लेके फॉर्म भराते हैं, पेपर लीक हो जाता है, फिर उसके बाद कुछ नहीं होता है। अभ्यर्थी घूमता है, कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। ईमानदारी खत्म हो गई। अरे अधिकारी पकड़े जा रहे, जज पकड़े जा रहे बेईमानी में। ईमानदारी, बाबा जी व्यक्तिगत बहुत ईमानदार अधिकारी पकड़े जा रहे। आइए सीनियर आईएएस अभिषेक प्रकाश सिंह पकड़े। बाबा जी की बात कर रहे हैं आप घोटाला कर दिया उन्होंने। क्या कह रहे हैं? अभिषेक प्रकाश जी ने तो जमीन घोटाला कर दिया। यहीं पे हमारे लखनऊ में ही गरीबों की जमीन को डबल दिलाएंगे। बाबा जी सजा दिलाएंगे। बाबा जी सजा होंगे, जो भी होंगे। अच्छा ये बताइए, अपराध मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश? देखो 80% अपराध मुक्त है। 80% 80% अपराध मुक्त हो गया। भैया कोई जवाब देना चाहेगा इसका? 20% कौन कर रहा है अपराध? आप देखो, अभी लखनऊ में घटना हो गई है, वो रिक्शा वाले ने, वो कौन कर रहा है? अगर 80-20 ना किया जाए तो बीजेपी की सरकार चलेगी नहीं। 80-20 का मुद्दा ही है। 80-20 का मुद्दा है। ना नौकरी ना रोजगार, कोई सवाल नहीं पूछेगा। 80-20 पे ही बहस चलती रहे। 80-20 पे बहस चलती रहेगी। देखिए ये कह रहे हैं कि 80% अपराध मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश। आप क्या कहेंगे? कहाँ अपराध मुक्त हो गया? रोज आए दिन महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही हैं। आप रोज अखबार उठा के देख लीजिए, सोशल मीडिया पे देख लीजिए। आज अपराध के नंबर पे उत्तर प्रदेश भारत में सबसे नंबर 1 राज्य बन गया है। एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अरे हमको रिपोर्ट की तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हम जानकारी कहाँ से आ गई आपके पास? इन्होंने खुद जिस रास्ते से आज के हम 2017 से पहले जिस रास्ते से रात में गुजरते थे तो डर लगता था, आज उसी रास्ते से हम निकलते हैं। किससे लगता था? मुक्त सारे डर किससे लगता था? डर भाई छिछोरा मोबाइल छुटा लिए रास्ता में, रात में निकल रहे। कहाँ चले गए छिछोरे सब? कहाँ चले गए छिछोरे सब? आप कहाँ चले? अब वो सब प्रदेश छोड़ गए हैं, सरकार में बैठे। चिचोरे सरकार में आ गए हैं, सारे के सारे चिचोरे सरकार में आ गए हैं। सरकार उनको बेरोजगारी भत्ता दे रही है। देखिए तमाम लोग हमसे बात करने के लिए इस वक्त शर्मा टी स्टॉल पे मौजूद थे। हमने ये जानने की कोशिश करी कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक कह रहे हैं कि अब केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को केंद्र में भेज देना चाहिए। उस पर उनका क्या कुछ कहना है? तमाम लोग थे,
तमाम चर्चाएं हुई और इनका ये भी कहना था कि बाबा जो है वो उत्तर प्रदेश के लिए बेस्ट है। कुछ लोग कह रहे थे 2027 करीब है, वक्त का पहिया पलटेगा और समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। उल्टा चश्मा के लिए आके मिराज खान लखनऊ।